समस्त विभागों से उपस्थित पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं एवं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय ग्रामवासियों को मेरा सादर नमस्कार। आज का जो दिन है 26 नवंबर, वो विधिक दृष्टिकोण से हम सभी भारतवासियों के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के ही दिन वर्ष 1949 में हमारे द्वारा भारत के संविधान को विधिवत रूप से अपनाया गया था और इसके ठीक 2 माह पश्चात अर्थात 26 जनवरी 1950 को हमारे द्वारा भारत के संविधान को लागू किया गया था। इसीलिए हम 26 नवंबर के दिन को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, देखते हैं और वर्ष 2015 के पश्चात हम 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में संबोधित करते हैं। भारत में जितने भी नियम, उपनियम, अधिनियम, संविधि जो भी है सब भारत के संविधान के अधीन है। भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार तो दिए ही गए हैं, लेकिन उसमें कुछ विशेष प्रावधान है जो महिलाओं के संबंध में बनाए गए हैं कि ससुराल वाले उसे पढ़ाना नहीं चाहते या महिला को उसके मायके पक्ष वालों से बात नहीं करने देते या महिला के आने जाने में या महिला कहीं अपने स्वतंत्र रूप से अपने मायके जाना चाहती है, अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहती है, यदि उसे किसी तरह से रोक टोक करते हैं या उस पर मानसिक रूप से दबाव बनाते हैं, यह मानसिक हिंसा की श्रेणी में आता है। और एक और है आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा का अर्थ यह है कि यदि पुरुष द्वारा उसकी महिला को खाना खर्चा, भरण पोषण या उसकी दैनिक आवश्यकताओं में कोई भी कमी की जाती है तो यह आर्थिक हिंसा की श्रेणी में आता है। या महिला के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ का प्रयास किया जाता है या किसी भी तरह से कोई गलत काम किया जाता है कार्यस्थल पर, तो इस अधिनियम के अंतर्गत वो व्यक्ति दोषी होगा। फिर है यौन शोषण से बालकों का संरक्षण अधिनियम। ये अधिनियम जो है वो वर्ष 2012 में निर्मित हुआ है। हम सभी को मालूम है कि वर्ष 2012 में निर्भया की जो घटना हुई थी वो दिल दहलाने वाली घटना थी। उस घटना के पश्चात ये अधिनियम लागू हुआ है, लागू किया गया है, जिसमें 18 वर्ष से कम की बच्चियों को, बेटियों के संबंध में यदि कोई अपराध होता है, कोई व्यक्ति उनसे छेड़छाड़ करता है या उनका दैहिक शोषण करता है तो वह दंड का पात्र होगा। और इस अधिनियम के अंतर्गत भी मृत्यु दंड मतलब फांसी की सजा तक का प्रावधान किया गया है। हम अर्धनारेश्वर शब्द हम सभी ने सुना है। अर्धनारेश्वर क्या है? अर्धनारेश्वर शिवजी, भगवान शिवजी का वो रूप है जो आधा स्वरूप शिव का है, पुरुष का है, और आधा स्वरूप नारी का है। जो पुरुष का स्वरूप है उसे शिव कहा गया है और जो नारी का स्वरूप है उसे शक्ति कहा गया। तो जब उस विधाता ने ही नारी को शक्ति कहा है तो आप और मैं कौन होते हैं उस नारी को सशक्त करने के लिए या उसे शक्ति देने वाले? नारी स्वयं सशक्त है, बस उस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। अपराध के वर्ग, इस अपराध के लिए 1 साल से 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया। इसके बाद है दैहिक शोषण या गलत काम करना। यदि किसी भी महिला के द्वारा यह शिकायत की जाती है किसी पुरुष के द्वारा उसकी सहमति के बिना उसका शोषण किया गया है, दैहिक शोषण किया गया है या उसके साथ किसी प्रकार का गलत काम किया गया है तो यह एक गंभीर अपराध है। भारतीय दंड संहिता में वर्ष 2012 के पश्चात संशोधन करके ऐसे अपराधों के लिए सजा जो है वो बढ़ा दी गई है, सजा में वृद्धि की गई है और इसमें मृत्यु दंड मतलब फांसी की सजा तक का प्रावधान किया गया है। अर्थात पहले अपने पिता की संपत्ति पर महिला का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता था, सिर्फ बेटों को हिस्सा दिया जाता था, लेकिन अब महिलाओं को भी अपने पिता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार दिया गया है। यदि एक पिता के 5 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं तो जो संपत्ति है वो सिर्फ पुत्रों में नहीं, वो इक्वल बराबर हिस्सों में पुत्रियों में भी विभाजित की जाएगी। 7 भाई बहन है तो 7 को हिस्सा दिया जाएगा। पहले ये देखने में आता था कि एक स्त्री का विवाह हो जाता है तो उसे यह कहा जाता था कि नहीं, तुम्हारी शादी हो गई है, हमने जो भी खर्चा किया है वो तुम्हारी शादी तक किया था, अब तुम्हारा संपत्ति पर या किसी भी अन्य चीज़ों में कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वर्ष 2006 के बाद पिता की संपत्ति पर पुत्रियों का समान रूप से अधिकार प्राप्त हो चुका है पुत्रियों को। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।